प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय अनिल भारद्वाज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और आपके समक्ष अपनी बात करें। धन्यवाद सर्वेश भाई। बहुत ही सम्मान और आदर के योग हमारे पत्रकार मित्रों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर आपने समय निकाला, उसके लिए मैं आपको धन्यवादी हूँ। और निश्चित तौर पर ये आप ही है जिनके रास्ते से दिल्ली के लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज को जब आप आगे बढ़ाते हैं तभी सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है। आज दिल्ली की विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है। कल सत्र का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। जब भी किसी राज्य की विधानसभा का सत्र लगता है तो जन कल्याण, उस राज्य के लोगों का कल्याण, जनहित, उसको ध्यान में रखा जाता है। उन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं उस राज्य के, उन पर चिंतन मंथन होता है। लेकिन बड़ी विडंबना है, दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि 2 दिन का विशेष सत्र जो दिल्ली विधानसभा का चल रहा है, उसमें दिल्ली के लोगों के जनहित या जन कल्याण के लिए कोई चर्चा नहीं। दिल्ली में मुद्दे हैं, आप जानते हैं, दिल्ली की जनता भी महसूस कर रही है, परेशानी है। लेकिन दिल्ली की सरकार विधानसभा में शायद विशुद्ध रूप से राजनीतिक जो पर्यटन चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, उसको मजबूती देने के लिए ये विशेष सत्र को उन्होंने शायद आहूत किया। हम ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले जब लखनऊ में थे तो उन्होंने कहा कि जब आप जैसे पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल किया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन की स्थिति, कोविड से दोबारा बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कैसे भरोसा करें दिल्ली के लोग, कैसे दिल्ली का नागरिक भरोसा करे? आपने यही बातें कोविड-19 की दूसरी लहर से पहले भी की थी। आपने एडवर्टाइजमेंट में ये कहने की कोशिश की थी कि कोविड को दिल्ली की सरकार ने हरा दिया। दिल्ली के लोगों ने आपको सहयोग किया, दिल्ली के निवासियों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन उसके बावजूद आपकी इस निकम्मी सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपकी आपराधिक लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में दिल्ली ने अपने लोगों को खोया। शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसमें दूसरी लहर के दौरान परेशानी ना आई, क्योंकि आपने जो मेडिकल जर्नल्स इसकी ओर इशारा कर रहे थे, जो एजेंसियां बता रही थी, उन पर लापरवाही बरती। आप कह रहे थे कोई चिंता का विषय नहीं, हमने तो कोविड को हरा। दिल्ली की कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, हम लगातार इनको कह रहे हैं कि आज लगभग तीसरी लहर दिल्ली में आपके दरवाजे में खड़ी है। हम इसकी चेतावनी पहले भी दे रहे थे, हम अपने लोगों को आशंकित नहीं करना चाहते, लेकिन दिल्ली की सरकार के रवैये से लोग फिर से डर महसूस करने लगे। आपने जिस तरह से ट्रीट किया कोविड-19 की दूसरी लहर को, जिस तरह से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा, आप आंकड़ों में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई, लेकिन पत्रकार भी इस बात के गवाह हैं। आप जागरूक जिम्मेदार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात निकल के आई कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हुई थी उस समय। और आज जब तीसरी लहर की आशंका है, लगभग ओमिक्रॉन के केस दिल्ली में इतने स्पीडली बढ़ रहे हैं,
तो आज आप दिल्ली की विधानसभा में कोई चर्चा नहीं कराएंगे इसमें? इतने गंभीर विषय पे आपने दिल्ली की विधानसभा में चर्चा में विषय नहीं रखा आपने कोविड को, कोविड-19 के हालात को। आप बताते विधानसभा में, भरोसा देते विधानसभा के पटल से कि दिल्ली की सरकार ये कर रही है, लेकिन आपने तो एक बार भी एक शब्द भी चर्चा नहीं की। क्या चर्चा आप कर रहे हैं दिल्ली की विधानसभा में? आप विशुद्ध रूप से राजनीतिक हिस्सा रहे हैं। दिल्ली के लोग परेशान हैं। आबकारी नीति आपने दिल्ली के लोगों पे थोप दी। सरकार और पार्टी से अलग रखते इनके पीएसी के पुराने मेंबर डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट कल आपने देखा हो। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि 21 से 18 करने और हजारों की संख्या में 850 से ज्यादा ठेके खोलने के लिए दिल्ली का शराब माफिया, दारू जमाखोर और दूसरे लोग जिनको मैंने अपने समय में उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, धुतकार दिया था, आज अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट करा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट आपके माध्यम से लोगों तक जाए और दिल्ली की कांग्रेस डॉक्टर कुमार विश्वास के इस खुलासे पे हम दृढ़ता से कहना चाहते हैं कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो कि कौन लोग हैं इस माफिया, कौन माफियाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, कौन से 500 करोड़ का आरोप डॉक्टर कुमार विश्वास लगा रहे हैं दिल्ली की कांग्रेस चाहती है। इसका जो है जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो कि कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार है। आपने इस पे तो चर्चा नहीं की सदन। आज आप कल जब देहरादून में थे, आप दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर इश्तिहार लगाते हैं, खूब सारे होर्डिंगों पे आप कभी कहते हैं कि कोरोना भगाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, ऐसा करें, डिस्टेंसिंग रखें। आपने तो रैली एड्रेस करते हुए आपके मंच पे यहां शायद किसी ने भी मास्क नहीं किया। आज आप संक्रमित हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप भी और दिल्ली के जो लोग आज संक्रमित हैं, जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, उनको हर परिवार के लिए अपने एक सदस्य की बहुत कीमत हो। आप तो आज तक नंबर्स भी नहीं दे पाए। आपने तो, सरकार ने आज तक नंबर्स भी खुलासे नहीं किए। आपने जो डेथ टोल सेकंड वेव की बताई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनसे कई हजार ज्यादा बता रही है। तो आपने तो मौत को आंकड़ा मान लिया। इतना गंभीर विषय है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और दिल्ली की विधानसभा किस लिए बैठी है? दिल्ली में इतने इशूज, आप जाते हैं बाहर, बनाने से पहले आप दिल्ली के नौजवानों से वायदे किए थे 8 लाख रोजगार दिल्ली में देंगे। आरटीआई का जवाब है 350 रोजगार आपने उस जवाब के तहत पोर्टल से उपलब्ध कराए और 3000 कुछ रोजगार आपने मेले में उपलब्ध कराए। दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ी, आप सब उस बात के गवाह हैं। दिल्ली के लोग बेरोजगारी से जूझ रहे। दिल्ली में तो आपने कोई बेरोजगारी भत्ता अनाउंस नहीं, जबकि दिल्ली राज्य की स्थिति रेवेन्यू में सरप्लस है, अच्छी स्थिति है। दिल्ली राज्य जो है वो अच्छी आर्थिक स्थिति में, यहां तो आप स्टाइफंड या बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाते। आप उत्तराखंड में वायदा कर रहे हैं, आप फिर से गलत वायदा कर रहे हैं। आप सिर्फ झूठे वायदे और नारे पे सिर्फ ये चाहते हैं सरकार बच जाए, जैसे पहले आपने चला था हिट एंड रन। बहुत सारे नेताओं को आपने टारगेटेड करा था और बाद में माफी मांगी। स्वर्गीय अरुण जेटली, श्रीमती शीला दीक्षित, क्या होगा जी? आपने तो उस समय बड़े जल्दी थैले भर के आरोप लगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आप वायदा खिलाफी कर रहे हैं दिल्ली के नौजवान। अगर स्टाइफंड और बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं तो 7 साल से जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, दिल्ली के बेरोजगार को क्यों ठगा गया? दिल्ली के नौजवान को ये क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता आप देते? इस पे कोई चर्चा रोजगार पे आपने दोनों दिन के सत्र में नहीं की। आपने कोई चर्चा दिल्ली में बढ़ती महंगाई पे नहीं की। उनके गलत इलाज की वजह से 3 बच्चियों की डेथ हुई, दिल्ली की विधानसभा में आपने चर्चा की।
दिल्ली की विधानसभा किस चर्चा के लिए बनी है? दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि दिल्ली के लोगों का जनहित जन कल्याण नहीं होगा, तो क्या किसके लिए दिल्ली की विधानसभा काम कर रही है? राशन कार्ड जो योग्य व्यक्ति हैं, 54 लाख लोग के 50 लाख से ज्यादा लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। आपने राशन कार्ड पे कोई चर्चा नहीं की। आप जब आपसे जवाब मांगा जाता है, आप कहते हैं एलजी साहब के ऑर्डर में। अरे शराब की नीति को एलजी साहब के ऑर्डर मिल गए। हम बीजेपी से भी पूछना चाहते हैं कि नॉन कंफर्मिंग एरिया में कैसे खुल सकती है शराब की दुकानें बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑर्डर के? डीडीए का जो मास्टर प्लान है उसको अमेंडमेंट किए बिना कैसे खुल गई वहां दुकानें? अगर खुली है तो किसकी मिली भगत से खुली है? आप ट्रैफिक रोकते हैं, लेकिन पहले अपने झांके तो देखिए, अपने जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। दिल्ली निगम पार्षद के चुनाव सिर में है, तो कितनी तैयारी है सर, जिससे जो है आप कम से कम निगम अपने सभी सीटों पे जीत के आए, तो फिर इस चीज को सुधारा जा सके? नहीं, हमारे तो बिल्कुल पूरी तैयारी है। दोनों के इन सरकारों की मिलीभगत जो दिल्ली में कई सालों से चल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग बहुत झेल रहे हैं ब्लेम गेम को, क्योंकि 15 साल से भाजपा है कॉर्पोरेशन में। एक बारिश होती है, आज भी पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, जलभराव होता है, डेंगू फैलता है, दोनों सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम करती है। भ्रष्टाचार की आकंठा, वहां इतना भ्रष्टाचार है कॉर्पोरेशन में, जिसको लेकर हर दिल्ली का आम जनमानस जब कोई एक छोटा लेंटर डालने जाता है, कोई खिड़की दरवाजा लगाने जाता है, उसको पता है क्या हालत है। तो इससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली की कांग्रेस ठोस कार्यक्रम के साथ निकली है। हम जो हमारी जन जागरण अभियान के तहत यात्रा चल रही थी, उसको इतना जन समर्थन मिल रहा था, लेकिन अभी जो कोरोना की हालात है, हम नहीं चाहते कि दिल्ली के लोग या हमारे कार्य आए, इसलिए जनहित को देखते हुए उसको स्थगित अभी रखा गया है।